बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काज़ी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटदू। आज हमें कॉल की है ताज बीबी ने और इनका मसला थोड़ा सा गंभीर टाइप है। वो आपसे इनकी स्टोरी शेयर करते हैं। स्टोरी थोड़ी सी मैं आपको इंट्रो दे देता हूं कि इन्होंने शादी की थी मुनीर हुसैन से। उनमें से एक बेटा भी है इनका। फिर वहाँ से उन्होंने फ़ैसला लिया, फिर इन्होंने शहरयार नाम के एक नौजवान से शादी की है। अब वो इन पे जुल्म करता है, मारता पीटता है और वो दूसरी शादी करना चाहता है। और बकौल इनके कि अभी रिसेंटली उन पे उन्होंने केस किया है, एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन्होंने नाम किसी का नहीं दिया। जस्ट ये बताया गया है कि उनको मारने की कोशिश की गई है। तो कुछ दिन बाद अब वो थाने में गए हैं, वहाँ जाकर पर्चा दर्ज कराने की कोशिश की है कि मुझे मेरी जो मिसेज़ हैं ताज बीबी और साबका शौहर मुनीर हुसैन और उनके कुछ दोस्त हैं जो इनको जहर देना चाहते हैं, और जहर दिया है बल्कि, और मारने की कोशिश की है। बाकी स्टोरी ताज बीबी से सुनते हैं कि असल स्टोरी क्या है, असल वक़ूआ क्या हुआ है। आइए बात करते हैं। मेरा नाम ताज बीबी है। मेरे वालदैन फ़ौत हो गई हैं, मैं यतीम हूँ। पहले मेरी शादी मुनीर नाम के नौजवान से हुई थी, वहाँ से मुझे डिवोर्स होगी। मेरा एक बच्चा है 9 साल का, और इसने 3 साल कबल इसने रिश्ता भेजा था अपनी वालदा को। इसके बाप की 2 शादियाँ हैं, और इसकी वालदा आई थी मेरी वालदा के पास, और फिर उसने रिश्ता मांगा था। फिर इसने जो है ना मेरे से शादी की, और शादी के बाद ये अपनी वालिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसने शादी की थी, और मेरे साथ तकरीबन 6 माह रहा है। और फिर जो है ना ये अपने वालिद के कहने में आके और मेरे घर छोड़ के मुझे चला गया। मेरा घर मेरे वालिदैन का था। फिर मेरी अम्मी की डेथ होने के बाद और अपने वालिद के बातों में आकर ये मेरे घर से चला गया, और मेरे पे एक दावा भी इस्तकरार हक़ अदालत में इसने दायर किया था। फिर उसके बाद जो है ना ये अपने वालिद के पास इसकी दुकान है परचून की, ये मेरे घर के साथ ही है। वहाँ ये अपनी दुकान चलाता है किराना की, और वहाँ अपने बाप के साथ मिलकर, अपने भाइयों के साथ मिलकर आए दिन मेरे घर में मुझे आके मारता है, मेरे बच्चे को मारता है, हम पे जुल्म सितम करता है। और हमने इसको बहुत समझाने की कोशिश की, थाने में भी कई बार गए हैं इसके ख़िलाफ़, भी उनको भी इतला दी है कि ये इसको रोको, ये हम पे जुल्म सितम कर रहा है, लेकिन ये बाज़ नहीं आया। इसका असल मिशन क्या है कि मैंने इस दावा किया हुआ है इसके ख़िलाफ़ हक़ महर का और ख़र्चे का। और जो है ना ये मुझे कहना चाहता है कि तुम अपना दावा उठा लो और मुझसे तलाक़ ले लो, मैं दूसरी शादी करता हूँ। मैंने कहा मेरा हक़ महर दे दो। कहता है कि मैं हक़ महर तुम्हें नहीं दूँगा और मैं दूसरी शादी करता हूँ, आप जो है ना मेरे से तलाक़ ले लें। और इसके बाद ये मुझे और भी 1.5 साल हो गया है मुसलसल आए दिन मेरे पे जुल्म सितम करता आया है, और मेरी रात को कभी छलांग लगा के अंदर आ जाता है। मैं अकेली होती हूँ, मेरा बेटा और मैं, और हम पे इतने जुल्म सितम किए हैं, हम तंग आ गए हैं, हमारी ज़िंदगी अजीरन बन गई है। हम कहाँ जाएँ, हम अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ये हमारे हाल पे रहम नहीं करता, आए दिन हमारे पे जुल्म कर रहा है, और ये कहता है दावा उठाओ, आए दिन इसके यही सवाल है हमारे से। लेकिन इसने 3 दिन पहले ये बात मुझे सुनने में आई है कि हमारे ख़िलाफ़ ये इसने एफ़आईआर दर्ज कराई है, और इसने प्रोपेगेंडा बाँध कर अपनी दुकान पे 9 बजे रात के पहले रोज़े को इसने ये वाविला मचा दिया कि इसने ताज बीबी और इसका शौहर साबका मुनीर हुसैन मेरे साथ आए हैं, मुझे मारते हैं, और जो है ना ये मुझे आँखों में मिर्चें डाली हैं। हमको इस चीज़ का इल्म भी नहीं था। 3 दिन के बाद मुझे पता चला, हमसायों ने बताया कि इसने ऐसा वावेला मचाया है। इसने 15 पे भी कॉल की, और फिर मुझे पता चला जो ऐसे ड्रामा रचाया हुआ है। फिर बाद जो है ना मैंने अभी तक इसी मसले का शिकार हूँ, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे साथ इंसाफ़ किया जाए। पहले भी इससे कबल तकरीबन 15 जनवरी को ये उधर मैं 88 पे गई थी अपने भाइयों के घर। वहाँ भी रात को आया था मेरे पास, और वहाँ जो है ना ये मेरे साथ रहा। कहता है कि मैं वहाँ जो था जब मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, जब आज मैं इसकी दुकान पे आके अब मैं इसके साथ क्या करना चाहती हूँ, ये प्रोपेगेंडा है सिर्फ़ इसी वजह से कि ये कहता है कि मेरा दावा उठा लो, और मैं कहती हूँ कि मैं बसना चाहती हूँ तेरे साथ। ये कहता है मैं तुम्हें नहीं बसाता, और तुम जो है ना डिवोर्स ले लो, मैं जो है ना दूसरी शादी करता हूँ। लिहाजा मैं इससे बहुत तंग हूँ, मेहरबानी फरमा के ये झूठी जो एफ़आईआर है और इसको ख़ारिज करवाया जाए और मेरे साथ इंसाफ़ किया जाए। मैं बहुत ही मज़लूम हूँ, और मैं दर-दर की ठोकरें खा रही हूँ,
اور میں اپنا گھر چھوڑ کے کدھر جاؤں جب مجھے گھر میں انصاف نہیں مل رہا، اور جب میں دوسروں کے گھر میں جاؤں گی مجھے کیا انصاف ملے گا؟ میرے حال پر انصاف مجھے میرا حق ملنا چاہیے، اور ان کے ساتھ کارروائی کی جائے۔ اور پہلے بھی میں چند دن پہلے 1 ہفتہ پہلے گئی تھی تھانے اور اس کے خلاف درخواست دی تھی۔ یہ مجھے میرے گھر آیا تھا 88 پہ، مجھے مارا پیٹا تھا، الٹا پھر اس نے ہمارے خلاف جھوٹی یہ FIR کرا دی۔ یہ من گھڑت کہانی ہے، کوئی حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کا یہی مشن ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس کو ڈراؤں دھمکاؤں، یہ اکیلی ہے، میرا کچھ نہیں کر سکتی، اور جو یہ میرا دعویٰ اٹھا لے اور مجھے دوسری شادی کرنے کا موقع مل جائے۔ لہٰذا میں بہت ہی مظلوم ہوں، میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور میری قرین انصاف ہوگا۔ میں بہت ہی مجبور اور پریشان ہوں، میرا چھوٹا بچہ ہے، میں بے سہارا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں اللہ کے سوا۔ آپ میری مدد کیجئے اور اس جھوٹی FIR کو خارج کیا جائے اور میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں گی۔